पुष्कर सरोवर की पवित्रता और मर्यादा बनाए रखने के लिए पालिका प्रशासन बढ़ चढ़कर दावे कर रहा है, लेकिन इन दावों की क्या हकीकत है, यह सरोवर के चप्पे चप्पे पर फैली अव्यवस्थाएं खुद व्यक्त कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय कार्तिक मेले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अभी तक बजट के अभाव में ना तो वर्क ऑर्डर हुए हैं और ना ही कोई काम शुरू हो पाया है। यह बात अलग है कि अधिशासी अधिकारी सीता वर्मा अभी भी यही कह रही हैं कि आज शाम तक समस्या का हल हो जाएगा। बजट के लिए हमने 50 लाख का मांग करी है हमारे डिपार्टमेंट से। डिपार्टमेंट ने हमारी जो मांग है वो निर्वाचन आयोग तक पहुंचाई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भारतीय निर्वाचन आयोग के पास परमिशन के लिए भेजी है। आज ही हमारी बात हुई है, आज शाम तक परमिशन आने का है। और इसके अलावा हमने जो ठेके थे वो तो हमने कर लिए हैं और परमिशन वर्क ऑर्डर की हमने मांगी है, वो भी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। वो भी उम्मीद है कि आज शाम तक हमको मिल जाएगी। इसके अलावा हमने जो सरोवर पे जो डूबने की घटनाएं नहीं हो उससे बचाव के लिए हमने यहाँ झंडियाँ लगवाई है, साइन बोर्ड लगवाए हैं कि सावधान, पानी गहरा है, आगे नहीं जाए। और इसके अलावा मेले के दौरान जो हमारे यहाँ के स्थानीय पंडित हैं उनकी सूची हमारे पास है, हमने उनसे कांटेक्ट किया है, वो अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा कोटा से आरएसी से जो ट्रेनी गोताखोर हैं वो भी घाटों पे तैनात रहेंगे। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को जो हालात पुष्कर सरोवर के 52 घाटों पर दिख रहे हैं उससे वे काफी निराश और हैरान हैं। मुख्य घाटों सहित सभी घाटों पर गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। कुछ समय पहले ही बनी सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। अच्छा, मैं नेपाल से आया हूँ, नेपाल से तीर्थ यात्रा करने आया हूँ, तो पुष्कराज तीर्थ नहीं देखे थे, इसीलिए पहले बार पुष्कराज आया हूँ। यहाँ देखते ही पता चलता है कि इधर उधर गाय पशु भी चल रहे हैं, कुत्ते भी देख रहे होंगे, तो थोड़ा सा गंदगी भी है, इसको साफ करना चाहिए। क्योंकि पुष्करराज है, संसार के एक ही मंदिर है, एक ही तीर्थ है, तो इसका साफ सुथरा रखना चाहिए। हर तरह की गंदगी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ तक कि सरोवर के कुंडों की भी सफाई नहीं हो रही। स्वामी न्यूज ने 52 घाटों की परिक्रमा कर दर्शकों को सच्चाई दिखाने की कोशिश की। आइए देखते हैं सरोवर की सफाई व्यवस्था। पूरी साफ सफाई उन्होंने कर नहीं रखी है। मात्र 10 दिन पश्चात यहाँ पर पुष्कर मेला आने वाला है। पुष्कर मेले में लाखों श्रद्धालु आएंगे, उनकी भावना को ठेस पहुंचेगी। चारों तरफ आप देख सकते हो, मेरे पीछे चारों तरफ बहुत गंदगी बनी हुई है और यहाँ पर गहरे पानी की तरफ लाल झंडियां लगाने का हमने ज्ञापन दिया था नगर पालिका को, जो कि महज एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गई है। लाल झंडियां यहाँ पर किनारे पर लगाई गई है, जबकि गहरे पानी के जल स्तर में नहीं लगाई है। तो पिछले महीने ही 2 छात्र डूबकर यहाँ पर मर गए थे, बट फिर भी गहरे पानी के लिए यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं किया गया है। तो पशुओं के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि घाटों पर यहाँ पर कुछ स्टील के रेलिंग वगैरह लगानी चाहिए, जिससे कि पालतू पशु घाटों में एंटर ना हो सके, जिससे घाटों पर गोबर वगैरह गंदगी ना होवे। पूरे 52 घाटों में अव्यवस्था चल रही है, नगर पालिका कुछ ध्यान नहीं दे रही है, घाटों में अंधेरा है। माए बाएं सुबह कार्तिक का महीना नहाने आती है। आज ही तीर्थ के अंदर पुष्कर में डूब गई, 2 बच्चियां फिसल के, उसको निकालना बड़ा भारी हो गया। अंधेरा था, अंधेरे में बच्चियां के कपड़े भी कहाँ चेंज करे। हमारा जनाना घाट होते हुए भी हमारे को सुविधा नहीं है, अंधारा पड़ा है जनाना घाट के अंदर। और घाटों के अंदर इतनी काई हो रखी है और इतना गंदगी हो रखी है, दुनिया भर की गंदगी है। फिसलन है, काई फिसल जाए तो सीधा अंदर जाए। 52 घाटों पे गंद भी इतनी जबरदस्त हो रखी है कि कोई परिक्रमा जाना भी दुश्वार हो रहा है। 4 बजे जब महिला आदमी श्रद्धालु परिक्रमा जाते हैं तो वो गंदगी में पैर दे के आते हैं। मेले के दौरान पुलिया के पीछे जो पानी भरा हुआ है, हम चाहते हैं प्रशासन ये सख्ती करे कि वहाँ कोई तरह की कोई गंदगी मलमूत्र इत्यादि नहीं करे, उसकी ऐसी व्यवस्था कर दे जिससे कोई गंदगी नहीं हो पुलिया के पीछे। वहीं सरोवर के चप्पे चप्पे पर आवारा जानवरों का जमावड़ा लगा हुआ है, जिससे हर पल हादसे की संभावना बनी रहती है। इस कमी पर भी पर्दा डालते हुए अधिशासी अधिकारी ने बताया कि खाद्य सामग्री की वजह से आवारा जानवर आते हैं, इनकी रोकथाम के लिए प्रशासन को अवगत कराया गया है। शायद उनको यह भी जानकारी नहीं कि पूर्व में ही पालिका ने खाद्य सामग्री बेचने पर पाबंदी लगा रखी है। जब पालिका प्रशासन सुरक्षा के मामले में ही गंभीर नहीं है तो फिर अन्य व्यवस्थाओं के दुरुस्त होने की अपेक्षा करना बेकार है। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ जब 2 स्कूली छात्र पालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते काल का ग्रास बन गए थे, लेकिन इसके बाद जो डैमेज कंट्रोल करने के लिए कदम उठाए गए उनकी हकीकत भी लोगों के सामने है। इस मामले में क्या दावे अधिशासी अधिकारी कर रही हैं और यह कदम कितने कारगर सिद्ध हो रहे हैं, आप खुद देखिए। खाद्य सामग्री के रूप में जो प्रसाद और अनाज वगैरह बेचा जा रहा है, तो मैंने घाटों पे जाके खुद ने एक घाट पे जाके समझाइश की है। इसके अलावा मैंने प्रशासन को भी अवगत कराया है कि इस पे पाबंदी लगवाई जाए, ताकि ये केवल
इन अनाज के चक्कर में जो गायें हैं वो आती है घाटों पे और गंदगी करती है। प्रशासन तक मेरी बात मैंने पहुंचाई है और इसके अलावा मैंने जो यहाँ स्थानीय ये विक्रेता जो हैं प्रसाद के, उनसे भी मैंने व्यक्तिगत रूप से कांटेक्ट किया है और उनसे आग्रह किया है कि वो इस तरह की सामग्री घाटों पे नहीं बेचे। लाइट के लिए मेरे साथ जो ट्रेनी ईओ हैं सहदेव दान जी, मैंने उनको निर्देशित करा हुआ है, वो खुद घूम रहे हैं। आज भी उन्होंने खुद पकड़ी है। गौ घाट पे एक लाइट बंद थी, मैंने फौरन लाइट जो हमारा लाइट वाला है ठेकेदार, उसको बुला के मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं। अभी शाम को वो लाइट रिपेयर हो जाएगी। वो खुद पर्सनल एक एक घाट पे घूम के लाइट व्यवस्था ठीक करवा रहे हैं। देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं के आराम के लिए पालिका प्रशासन ने जो विश्राम स्थलियां बना रखी हैं वे या तो कबाड़ में बदल चुकी हैं या वहां अघोषित कचरा डिपो बन चुका है। बाजारों में अस्थायी अतिक्रमण और अवैध वाहनों की वजह से जंगल राज बना हुआ है, लेकिन यहां पर भी पालिका प्रशासन अपनी पीठ थपथपा रहा है और पुलिस के भरोसे व्यवस्था सुधरने का इंतजार कर रहा है। पुलिस प्रशासन के सहयोग से इनको भी जो चौपहिया वाहन और दुपहिया वाहन अगर एंट्री कर रहे हैं तो पुलिस प्रशासन की मदद से हम उनको रुकवाएंगे। इसके अलावा जो अस्थायी अतिक्रमण है वो तो हम लगातार जो टेबल कुर्सियां लगा के होटल व्यवसायी या फिर रेस्टोरेंट व्यवसायी आगे कर लेते हैं, हम उनको पाबंद कर रहे हैं कि मेले के दौरान वो अंदर ही रहें और अगर मेले के दौरान नहीं मानेंगे तो हम उन पे चालान करेंगे और उनके सामान जब्त करेंगे। इन सब परिस्थितियों के बीच आस्था का दामन थामे पुष्कर आने वाले श्रद्धालु क्या संदेश लेकर जाएंगे, कैसे उनकी सुरक्षा होगी और कैसे पुष्कर मेला भरेगा, देखने की बात है।